नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है और आज भी उसकी गूंज हमारे भीतर कहीं न कहीं सुनाई देती है। सवाल यह है, क्या गौतम बुद्ध, जिनकी बातें, जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देती हैं, क्या वो सिर्फ एक कहानी थे या फिर सचमुच इतिहास में हुए एक जीवित व्यक्ति? यह सवाल गहरा है और खूबसूरती यह है कि हमारे पास इसके जवाब में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अनेक ठोस प्रमाण हैं। पुरानी खुदाइयों से मिली वस्तुएं, पत्थरों पर खुदे संदेश जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे भारतीय ग्रंथों में उल्लेख और पुराने यात्रियों के यात्रावृत्तांत, ये सब एक सच्ची कहानी बयां करते हैं। अब सोचिए, अगर बुद्ध के अस्तित्व को लेकर ये सब सिर्फ मान्यता होती, तो क्या इतने ऐतिहासिक सबूत हमारे पास होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल दक्षिण और मध्य एशिया के कई हिस्सों में ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके साथ पत्थरों पर खुदे शिलालेख हैं और वे स्पष्ट रूप से कहते हैं ये अवशेष भगवान बुद्ध के हैं। उनकी तारीख है 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 3री सदी ईस्वी तक की है। हजारों साल बीत गए, लेकिन पत्थरों में खुदे वो अक्षर आज भी वही सच दोहरा रहे हैं। सबसे अद्भुत उदाहरण है उत्तर प्रदेश के पिपरावा की खुदाई सन 1898 में। एक अंग्रेज जमींदार थे W.C. पेपे। उन्होंने अपने इलाके में खुदाई करवाई। वह जगह मानी जाती है प्राचीन कपिलवस्तु के पास, यानी वही जहां बुद्ध ने अपना बचपन बिताया था। खुदाई में जमीन से लगभग 18 फीट नीचे एक बड़ा पत्थर का संदूक मिला। उसके भीतर छोटे छोटे बर्तन, राख, हड्डियों के टुकड़े, सोने चांदी के आभूषण, रत्न और एक विशेष साबुन पत्थर का पात्र। लेकिन सबसे खास बात यह थी, उस पर कुछ लिखा हुआ था। वह लेखन था अप्राचीन ब्राह्मी लिपि में, भाषा पाली या प्राकृत, और शब्द कुछ ऐसे थे, सुकित भातिनन सभग्निकानन सपुत दालनन इयम सल्ली शरे बुद्ध भगवते सखियानन। इन शब्दों का अर्थ जब विद्वानों ने पढ़ा तो सब चौंक गए। उसका मतलब था, यह पात्र भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का है, जिसे शाक्य कुल के लोगों ने अपनी बहनों, बेटों और पत्नियों के साथ मिलकर दान किया है। सोचिए, इस एक पत्थर के टुकड़े में कितनी कहानियां छिपी हैं। यहाँ बुद्ध भगवते लिखा है, यानी भगवान बुद्ध, और शाक्य कुल का उल्लेख, यानी वही वंश जिसमें सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। यही बात इसे अद्वितीय बना देती है। बौद्ध ग्रंथ महाप्रणिब्बान सुत्त में लिखा है कि बुद्ध के देहांत के बाद उनके अवशेषों का एक भाग कपिलवस्तु के शाक्यों को दिया गया था। अब देखिए, यह शिलालेख ठीक वही बात कहता है। यह तो जैसे ग्रंथ और धरती दोनों एक ही सत्य को स्वीकार रहे हों। बाद में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASA ने खुदाई की, तो और भी अवशेष मिले और मिट्टी की मोहरें मिली, जिन पर लिखा था कपिलवस्तु भिक्षु संघ है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि यह जगह वास्तव में प्राचीन कपिलवस्तु ही थी। ऐसे ही एक और खोज हुई शाहजी की ढेरी नाम की जगह पर, जो अब पाकिस्तान में है। वहां कनिष्क स्तूप के नीचे एक सुंदर कांसे का पात्र मिला। उस पर खरोष्ठी लिपि में लिखा था, यह पात्र महान राजा कनिष्क के शासनकाल का है और इसे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए दान दिया गया है। और यह सब लिखा था कनिष्क के शासन के पहले वर्ष।
यानी सन 127 ईस्वी में। सोचिए, इतिहास का यह सुनहरा पन्ना कैसे बुद्ध के प्रति श्रद्धा और उनके वास्तविक होने की साक्षी देता है। अब आते हैं सम्राट अशोक पर। बुद्ध के निर्वाण के लगभग 250 साल बाद अशोक ने उनके संदेश को अपना जीवन बना लिया। उसने धम्म की घोषणा पत्थरों और स्तंभों पर खुदवा दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां साक्षात उस वाणी को पढ़ सके। इनमें सबसे प्रसिद्ध है लुम्बिनी स्तंभ। आज वह नेपाल में स्थित है। ब्राह्मी लिपि में खुदे उस स्तंभ पर लिखा है, देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आए, क्योंकि यहीं शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। सोचिए मित्रों, यह कोई किंवदंती नहीं, यह एक राजकीय घोषणा है, पत्थर पर खुदी हुई। अशोक, जो इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, वह अपने शिलालेख में स्वयं कह रहा है कि यही बुद्ध का जन्म हुआ। क्या इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है? यह सिर्फ धर्म नहीं, इतिहास बोल रहा है। इतिहास के इतने प्रमाण, अवशेष, शिलालेख, विदेशी यात्रियों के विवरण, दूसरे धर्मों के ग्रंथों में उल्लेख, सब एक ही बात कहते हैं। गौतम बुद्ध एक वास्तविक, जीवित और जागृत व्यक्ति थे। वह सिर्फ कथा नहीं थे, वह करुणा और जागरूकता के जीवित स्वरूप थे। अब यह सवाल हमारे लिए है, क्या हम आज भी उनकी राह पर चल सकते हैं? क्या हम भी अपने भीतर वैसी ही शांति, वैसी ही करुणा जगा सकते हैं? क्योंकि बुद्ध सिर्फ इतिहास के नहीं, हमारे वर्तमान के भी प्रतीक हैं। मित्रों, इतिहास हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि बुद्ध थे, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम सब में एक बुद्ध सोया हुआ है। हर पत्थर, हर शिलालेख, हर अवशेष मानो कहता है, जागो, वही सत्य तुम्हारे भीतर भी है। तो चलिए, आज से सिर्फ बुद्ध की कहानी न सुने, बल्कि अपने भीतर के बुद्धत्व को पहचानने की यात्रा शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको जगाने के लिए कही जाती है, सुलाने के लिए नहीं।